देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द कोफिशिएंट ऑफ ए स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आर 0.7 एंड 0.4 है ना। 0.7 दिया है और 0.4 है। ये 0.7 जो है वो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और 0.4 जो है वो डायनेमिक मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया है ना, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड इफ़ इट इज़ फर्दर कंटिन्यू, ठीक है ना। एक हम लोग मिनिमम फोर्स लगाएं ताकि ये बॉडी जो है ना मूव करना शुरू करे और उसके बाद कंटिन्यू वो मूव करते रहेगा। तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द बॉडी इन, है ना। तो एक्सेलरेशन बॉडी के पास कितना होगा, तो देखिए मिनिमम फोर्स की बॉडी चलना शुरू करे तो वो फोर्स कितना होना चाहिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना उससे ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो चलना शुरू कर जाएगा, है ना। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। और एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हम लोग फोर्स लगा दें तो वहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। और जब एक बार मूव करने लगा है ना तो हुआ क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक के लिए जो है ना, जो डायनेमिक लिखा हुआ है वो 0.4 है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो वो बॉडी कुछ एक्सेलरेशन करना शुरू कर जाएगा उस समय, क्योंकि हम लोग का जो फोर्स है ना वो जो है अप्लाइड फोर्स जो है ना वो फ्रिक्शन से जो है ना वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक में वो 0.4 हो जाएगा काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग स्टैटिक का कंडीशन देखें तो यहाँ पे ब्लॉक जैसे अपना रेस्ट पे है, ठीक है ना, ब्लॉक रेस्ट पे है और इस पे हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पे हम लोग इधर फोर्स अप्लाई किए, ये अप्लाइड फोर्स है। उस समय इधर से फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा और जब तक बॉडी रुका रहेगा उस समय है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लोग निकालें यहाँ पे तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, और म्यू एस इंटू एन इक्वल टू हम लोग एम जी लिख देते हैं। जी का वैल्यू 10 बोला है लेने को, और म्यू एस जो है वो कितना है 0.7 है। तो 0.7 इंटू एम और इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये कितना हो गया देखिए यहाँ पे 7m है ना, 7m। मतलब कि अब जब 7m फोर्स जो है ना ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आप 7m से ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करिएगा तभी ये ब्लॉक चलेगा, है ना। और मिनिमम कितना आपको 7m करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया 7m, है ना। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना ये कितना हो जाएगा 7m हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 7m है और इससे जस्ट जैसे ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं 7m। अब जब चलना शुरू कर दिया ये ब्लॉक, है ना, जब ये ब्लॉक आपका चलना स्टार्ट कर गया तो देखिए क्या हो रहा है। अब ये ब्लॉक आपका चलने लगा, तो चलने लगा। अब इधर से हम लोग फोर्स कितना लगा रहे हैं 7m लगा रहे हैं, है ना। ये जो अप्लाइड फोर्स है 7m है। अब जब एक बार चलने लगा तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे लगेगा ना वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, म्यू काइनेटिक वाला और यहाँ पे mg, है ना। तो म्यू काइनेटिक है 0.4 इंटू एम और जी की वैल्यू हो गई 10, तो यहाँ से कितना हो गया 4m। तो अब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है ना वो 4m लग रहा है और ब्लॉक पे हम लोग चलाने के लिए फोर्स कितना लगा दिए थे 7m। तो अब नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो देखिए इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो आपका इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक लगने लगा इस ब्लॉक पे, कितना 7m इधर से है ना, और 3m इधर से है ना, सॉरी 4m है, 4m इधर से है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 7m माइनस 4m, यही नेट फोर्स हो गया। ये फ्रिक्शन वाला फोर्स है ना जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स था, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए आप m कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू ma। तो यहाँ m से m कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है 3 ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है।